4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बांग्लादेश की सरकार चुनी गई खालिदा जिया का बेटा जो बांग्लादेश से बाहर निर्वासन की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसकी जो पार्टी थी BNP, उसने वहां रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। और जैसे ही जीत दर्ज हुई, उसके कई सारे नुमाइंदों ने और उसकी तरफ से एक बयान यह आया कि भारत के अंदर जो हसीना वाजिद हैं उनका प्रत्यार्पण होना चाहिए, उनको वापस मिलना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की अदालतों ने उनकी गैर मौजूदगी में उनको सज़ाए मौत की सज़ा दे रखी है। बहरहाल मोदी जी ने उनको ट्वीट करके बधाई भी दी, फ़ोन भी किया, सुनाया। और बहुत अच्छी बात है, जो बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठने को तैयार था या पहुंच चुका है, और हमारे हिंदुत्ववादी संगठनों ने जिस प्रकार से बांग्ला क्रिकेटर का जो है, मैं कह सकता हूं कि उनका विरोध किया और उसकी वजह से बांग्लादेश बाहर भी हो गया, पाकिस्तान ने सहारा दिया। बहरहाल वो एक अलग मसला है, लेकिन वो बांग्लादेश अगर मिसाल के तौर पे भारत के करीब आता है तो बेहतर है, क्योंकि भारत का आप जानते हैं 75% कपास जो है वो सिर्फ बांग्लादेश ही जाया करता था कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अब वहाँ 0% पर अमेरिका का कपास आने वाला है। खैर, तो एक तरफ तो बांग्लादेश से डिमांड है कि साहब आप हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वापस कर दिया जाए, देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन अगर ट्रंप की तरफ से ये बात आ गई कि एक विकास यादव नाम का हैंडलर है जो आपकी रॉ के लिए काम करता था, फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो गायब है, उसको वापस किया जाए, तो क्या होगा। विकास यादव आप समझ गए, जो हमारे दर्शक थोड़ा नहीं समझ पाए मैं बता देता हूँ। निखिल गुप्ता नाम का जो व्यक्ति अमेरिका में पकड़ा गया था, चेक रिपब्लिक से उसको लेकर वापस आके अमेरिका की अदालत ने जब उसको पूछा कि साहब आप क्या कर रहे थे, तो पता चला कि वहाँ जो वो खालिस्तानी एक नेता है उसके कत्ल, उसके एसेसिनेशन की प्लानिंग कर रहा था, और पैसा भी उस नौसिखिए ने, धुरंधर ने, एक ऐसे मैं कह सकता हूँ कवर एजेंट को दे दिया जो वहाँ किसी संस्था का आदमी था, FBI वगैरह का। इतना जाहिल था कि वो पकड़ा गया। बहरहाल वो एक अलग मसला है। फिर उसके बाद वो आपको सुना होगा, निज्जर की हत्या के बाद डायलॉग आए थे, घर में घुस के मानते हैं, तो मेरे ख्याल से धुरंधर तो धंस गया है। अभी फिल्म भी बनाई थी कुछ चाटुकारों ने, अब अगला जो उसका पार्ट आएगा देखिएगा उसमें क्या होगा। खैर, तो वो धुरंधर तो धंस गया। निखिल गुप्ता ने जाकर के अदालत में कह दिया साहब हाँ मैं कसूरवार हूँ, विकास यादव ने इतना पैसा दिया था और ये मामला है। उसके अंदर भारतीयों के किन किन के नाम आ रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता, हमने उसको कंडेम किया। बहरहाल निखिल गुप्ता ने कह दिया कि साहब मैं अपने जुर्म कबूल करता हूँ। 40 साल की सज़ा का प्रावधान वहाँ है, जो उसके जुर्म है, वहाँ 3 जुर्म उसके हुए हैं। विकास यादव नाम के व्यक्ति का जो नाम आया है, जिसके वीडियो चैट, स्क्रीनशॉट्स और फ़ोन पर बात करता वो पकड़ा गया है, वो किसी ज़माने में रॉ के लिए काम करता था ऐसा बताया जाता, उसको हटा दिया गया, निकाल दिया गया, भाग गया, जो भी कुछ हुआ है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर ऐसे वक्त में अडानी को तो नहीं दे पाएंगे मोदी जी किसी सूरत में भी, चाहे सरकार इधर से उधर हो जाए, कोई भी वहाँ पर नियमन किसी प्रकार की संस्था उनको बताती रहे, लेकिन अगर विकास यादव मांग लिया गया तो क्या होगा। दोस्तों बात यह है कि आंतरिक मुद्दों पर तो फेल हैं ही, कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे पर भी कितनी बड़ा हमारा फेलियर है कि 1 बरस बाद ट्रंप का ये एक्स पर, बल्कि उसका तो एक्स की जगह उसका एक प्लेटफॉर्म है ट्रूथ प्लेटफॉर्म पर आया कि मुझसे रिक्वेस्ट की मैं ये डील कर रहा हूँ, हमारा सामान भारत में 0% पे जाएगा और हम इनका 25 से 18 कर देते हैं। और फिर उसके बाद कहा खबरदार रूस से तेल मत लेना, और सुनो मार्को रूबियो और 2-3 और आदमी, भारत पर निगरानी रखो, अगर रूस से तेल लेता हुआ पकड़ा जाए तो 25% नहीं, फिर दोबारा लगा दिया जाएगा एक्स्ट्रा। और इस तरह का बिहेवियर जब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, अमेरिका का राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री या हमारी भारत सरकार के सर्वे सर्वा के लिए करता है, तो बतौर एक भारतीय होने की हैसियत से मुझे भी शर्मिंदगी होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बांग्लादेश की बात को तो आप दरकिनार कर दीजिएगा, कर सकते हैं, आप इतने ताकतवर हैं, लेकिन अगर बड़े पापा ने कह दिया कि विकास यादव को भेज दो, पूरी दुनिया में ये समझ लीजिए ठप्पा माथे पे लग जाएगा।
पाकिस्तान जो अपने छिछोरे और झूठे इल्ज़ाम हम पे लगाता है वो कहीं साबित हो जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि कूटनीति के एतबार से भी हमारे पीयूष चावला हों या हमारे विदेश मंत्री हों, किस प्रकार से अमेरिका के धड़ाधड़ चक्कर मार रहे थे और कुछ काम नहीं बन पा रहा था। दुनिया के जितनी भी इस वक्त ये 1945 के बाद जो सेकंड वर्ल्ड ऑर्डर है जो कोलैप्स हो गया है, जर्मनी का चांसलर जो है उसकी मैं बात सुन रहा था अभी वहाँ पर म्यूनिख में, एक म्यूनिक सिक्योरिटी काउंसिल वो हुई है वहाँ पर मीटिंग, उसके अंदर वो कह रहा था कि ये ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड ऑर्डर यूरोप का अमेरिका का नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है जन्म ले रहा है। उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो चीन के प्रतिनिधित्व में चल रहा है, मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बहुत सारे मुल्क, रशिया, तमाम अरब मुल्क इस वक्त चीन के प्लेटफॉर्म पर हैं। हमारी जगह कहाँ है, अंदाज़ा बता सकते हैं? अभी दुनिया को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी समिट्स हो रही हैं, तमाम मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट के फैसले हो रहे हैं, क्या हम उसमें शामिल हैं? हमसे कहा तो जाता है एक दो जगह, जैसे पीस ऑफ बोर्ड बनाया गया, उसमें कहा गया आ जाइए आप $1 बिलियन लेके हम आपको मेंबर बना लेंगे। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अफ़गानिस्तान का मसला सॉर्ट आउट हुआ हो या बराबर में कहीं और, हमें नहीं पुकारा जाता। ये हाल कर दिया है हमारी सरकारों ने, हमारी कूटनीति का, हमारी जियोपॉलिटिक्स का। तो दोस्तों मेरे जहन में तो ये ख्याल आ रहा था कि वो धुरंधर जो था उसका तो बवंडर निकल गया। आप जो झूठी तस्वीर, एक फिल्म आई ज़मीन, मैं देख रहा था पुरानी अजय देवगन की, बिल्कुल झूठ पर मबनी। कौन सा था, मज़हर महमूद कुछ करके था, असद मज़हर कुछ था, आतंकवादी करके थे, वो क्या नाम उसका भूल गया मैं, मेरा मसूद अजहर। उसको यहाँ नेपाल में हमारी एक जो है कंधार में लेके चले गए थे, एयरलाइंस अगवा करके छुड़ा लिया था। उस फिल्म में बिल्कुल उल्टा दिखाया, छुड़ाने की जगह उसको मार दिया गया, उनको पाकिस्तान को भी तबाह करके आ गए हमारे शूरवीर दोनों। एक तो फ्लॉप हीरो है वो अमिताभ बच्चन का बेटा और एक अजय देवगन। तो ये तो हमारे यहाँ गुदगुदी दिखाई जाती है। धुरंधर बना के जो अपने आप को धुरंधर समझ रहे थे, निखिल गुप्ता में सारे के सारे इल्ज़ाम कबूल करके बैठ गया। तो मेरे जहन में अगला सवाल ये आया कि विकास यादव का जो नाम आ रहा है, अगर इसके बारे में ट्रंप पापा ने कह दिया कि साहब इसको भेजो, तो हम क्या करेंगे? दोस्तों वजह यह है कि आँख में आँख डाल करके 56 इंच का सीना चौड़ा करके अगर बात करके की जाती, लाल आंखें करके की जाती और 56 इंच का सीना करके की जाती, ये जितना तुम्हारा था उतना ही कर लेते, तो मेरे ख्याल से फिर ये नौबत नहीं आती कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता जिस तरह से आपने ट्रेड डील में देखा है। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है जब मैं ये सोचता हूँ कि हमें ऐसे डिक्टेट किया गया कि हमारे ऊपर 3-3 दरोगा मुसल्लत कर दिए कि ज़रा देखो तो सही, ये रूस से कल वो वहाँ पर मार्को रूबियो फिर कह रहा था इसी बारे में कि हमारे दबाव की वजह से भारत ने तेल लेना बंद कर दिया। थोड़ा सा फ़ायदा हो रहा था, चाहे वो अंबानी की कंपनी को ही हो रहा था, लेकिन भारतीय तो था, लेकिन वो भी बंद करा दिया जा रहा है अब किसानों के मद्देनज़र। और अब सवाल ये है कि हसीना वाजिद की तरह क्या विकास यादव को भी सौंपने की जिम्मेदारी आ सकती है? अडानी को तो आप देंगे नहीं। जय हिंद।